नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कामकाज की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिटनेस और खेल जैसे विषय हरियाणा के रगों, मिट्टी और संस्कारों में है। यहाँ के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी तरह दूसरे राज्यों को भी हरियाणा से प्रेरणा लेनी चाहिए और कम समय में ऐसे परिणाम हासिल करने चाहिए। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कामकाज की तारीफ की हो। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की जमकर पीठ थपथपाई है। बीते वर्ष अक्टूबर माह में एम्स के जर्जर परिसर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि कई दशकों बाद सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा को एक ऐसी सरकार मिली जो पूर्ण ईमानदारी से काम करती है। राज्य को ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात राज्य के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती है। जब भी कभी आंकलन किया जाएगा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार के नवोन्मेषी रुख और दूरदर्शिता की भी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समर्पण और नवाचार से काम किया है कि हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों के कुछ मॉडल केंद्र सरकार ने भी अपनाए हैं। उल्लेखनीय है कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने की थी, जिसके बाद देश भर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया और इसी तरह ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, खेल नीति और कई अन्य हरियाणा सरकार के कार्यक्रम हैं जिनका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल करने हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू के परिजनों के साथ खड़ी है और परिजनों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र सेक्टर 4 में स्थित शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू के निवास स्थान पर पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू की धर्मपत्नी कौशल्या देवी, बेटे सिद्धार्थ व भाई अशोक बिश्नोई से दुख साझा किया। सीएम मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार की धर्मपत्नी से बातचीत भी की और इस मौके पर बिश्नोई समाज की तरफ से सीएम मनोहर लाल को एक मांग पत्र भी सौंपा गया था। सीएम मनोहर लाल ने परिवार के सदस्यों का ढांढस बढ़ाते हुए उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा लुसाने डायमंड लीग जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर किए अपने ट्वीट में कहा कि देश के गौरव और हरियाणा के बेटे नीरज चोपड़ा को 89.8 मीटर थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर ढेरों शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि हरियाणा के खिलाड़ी खेल जगत में भारत का सिर पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरावासी नीरज चोपड़ा ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। वे लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने
99.8 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद वह ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे एथलीट बने थे। फाइनल में नीरज ने 88.13 मीटर दूर तक भाला फेंका था और रजत पदक अपने नाम किया था और अब वे लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। राष्ट्र के स्वर्ण पुत्र जिनको मैं कहूंगा, हमारे होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ये आज यहाँ आए हैं। इनका मैंने सम्मान किया। देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊंगा, सर से मिलूंगा। तो हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। हरियाणा सरकार गोवा सरकार को चिट्ठी लिखकर कहेगी कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले का केस सीबीआई को दिया जाए। परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आश्वासन सोनाली फोगाट के परिजनों को दिया है। कल देर शाम सोनाली फोगाट के परिजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए उनके चंडीगढ़ आवास संत कबीर कुटीर पर पहुंचे थे। सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलते हुए सीएम मनोहर लाल ने परिवार का ढांढस बढ़ाते हुए सोनाली की मृत्यु पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार परिवार के साथ है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं मुख्यमंत्री से मिलते हुए परिजनों ने निवेदन किया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार को भी आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गोवा सरकार को लिखी जाएगी जिसमें इस केस की सीबीआई जांच कराने के अनुरोध गोवा सरकार से किए जाएंगे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से यह चिट्ठी गोवा सरकार को भेजी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है। हरियाणा सरकार देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए देगी। भिवानी जिले के लोहारू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय के लिए सरकार 25,000 रुपए देगी। सीएम ने कहा कि इसके लिए करीब 2,800 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हमने पशु किसान क्रेडिट कार्ड नाम से एक नई योजना भी शुरू की है और अब तक 42,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। भिवानी जिले के लोहारू के गाँव खरकड़ी में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह रीजनल अनुसंधान केंद्र दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए अनुपम सौगात है। इस केंद्र से किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किसानों की आय और रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड ने कुल 83 करोड़ रुपए की सड़कों को बनाने की मंजूरी दी है जिसका काम जल्दी शुरू किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती से लोग लाखों रुपए तक की कमाई भी कर रहे हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय के लिए 25,000 रुपए दे रही है ताकि बड़ी संख्या में लोग जैविक खेती करें। किसानों के लिए पशु ये पशु नहीं है बल्कि उसके सुख दुख का साथी है। दुधारू पशु ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 लाख का मतलब केवल 7,000 पशु दूध वाले और हम बढ़ा लें, 15 किलो एक देगा तो 1,05,000 लीटर, ये प्रतिदिन बढ़ जाने से ही हम नंबर पे 1 पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अभी जो गरीब परिवार हैं
उनको हमने रोजगार मेलों के माध्यम से कहा कि परिवार का एक आदमी आओ, कोई काम अच्छा करो, आपकी आमदन बढ़ जाए। तो आपकी जानकारी के लिए जितने लोग आए हैं, गरीब परिवार जिनकी आमदन 1 लाख रुपया साल से भी कम है, अर्थात महीने की 7-8 हजार रुपया महीने की आमदन है, ये अपना कोई काम करें। तो जितने लोग आए हैं उसमें से 60% लोगों ने कहा हम पशुपालन का काम करेंगे, हमको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन दिला दो, हम पशु बांधेंगे, सेवा करेंगे, दूध आएगा, हम उसकी बिक्री भी करेंगे, घर का भी काम चलेगा। हमने उनके सबके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लोन मंजूर कर दी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।